ये दिख रहा है कम्युनिकेशन मिस्टेक्स ऑन यूट्यूब, दिख रहा है कि इतने सारी चीज़ें मैंने लिखी है ये मिस्टेक। आई ऑलवेज एनालाइज एंड गिव फीडबैक टू माई सेल्फ। मैं लिख के रखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ करता हूँ। इवन जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो भी मेरा प्लान रहता है वो मैं लिखता हूँ कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। इवन बोर्ड पर भी लिखते हैं, वो अचीव हो ना हो बट लिखने से एक क्लैरिटी मिल जाती है। वो ठीक है, वो अपार्ट फ्रॉम दिस ये चीज़ें मेरा बोलने का मतलब है एनालाइज एंड फीडबैक इज़ अ मस्ट। सच ही कह रहा हूँ, एनालाइज करना जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ विदाउट स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइजेशन, फुल्ली इम्प्रोवाइजेशन 100%, नो स्क्रिप्ट कुछ नहीं। मैं आया यहाँ पे बोला, सो आई एम गोइंग टू आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैं एक दिन बैठकर संडे को बैठकर मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करूँगा कि हाँ ठीक है। मैं बोलता हूँ डोंट से टू बी ऑनेस्ट टू मच, मैं बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ। स्पीक क्लियरली, बहुत ऑफ लॉट ऑफ टाइम आई ईट सम वर्ड। तो मैं ये सारी चीज़ें लिखता हूँ ताकि मुझे मेंटली मेरे दिमाग में जाए, मेरे सबकॉन्शियस में भी जाए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाए। लिखने से वो जाएगा कि हाँ मेरी ये चीज़ मिस्टेक है, मैं यहाँ पर गड़बड़ करता हूँ, मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं हर बार मेरी मेरी करता हूँ, यू हैव टू बी हमारी। ओके, ये रही तो यूट्यूब की एग्जांपल। और इवन इवन यू कैन सी एक कोल्ड कॉलिंग की एग्जांपल है, मिस्टेक्स ऑन सीसी कोल्ड कॉलिंग के मिस्टेक में। कोल्ड कॉलिंग में क्या करता हूँ, मैं अपनी रिकॉर्डिंग, कोल्ड कॉलिंग की मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं फ़ोन पर जो भी मैं कोल्ड कॉल करता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है और आफ्टर इवनिंग या फिर संडे को, मोस्टली संडे को मोस्टली ये सारे काम करता हूँ। तो सुनता हूँ अपनी एक एक रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, अगर उसमें टोनैलिटी देखता हूँ कि ज़्यादा हो कम हो, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पर ये वर्ड बोला तो कट गया कॉल, या फिर ये बोला तो वो थोड़ा अलर्ट मोड में चले गया, ये बोला तो उसका स्पेसिफिक नेचर ये हो गया, मेरी टोनैलिटी गलत थी इसीलिए गलत हुआ। तो ये चीज़ें नोट डाउन करना। तो मेरा ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू एनालाइज एंड गिव फीडबैक। ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी स्किल को अक्वायर करना, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। क्योंकि अगर तुम अपने आप को एनालाइज ही नहीं करोगे तो हाउ डू यू गोइंग टू फीडबैक योर सेल्फ, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, बचपन में क्या होता था, फाइनल एग्जाम से पहले टेस्ट 1 होता था, टेस्ट 2 होता था, फिर एग्ज़ाम होता था। क्यों? उसका रीज़न यही था कि यू हैव टू एनालाइज कि हाँ ठीक है तुम्हें मराठी में इतने मार्क्स मिले, ठीक है तुम्हारे मराठी में ग्रामेटिकली मिस्टेक थी, तुम लेटर गलत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, तो फाइनल एग्जाम में वो नहीं करोगे। तो ये चीज़ हुई एनालाइज एंड फीडबैक। तो अपनी, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है तो हम हो जाते थे, क्योंकि वो तो मिला 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 है बस, कुछ नहीं। हमें वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वहाँ पे गए और कर दिए, क्योंकि बचपन से वो करते आ रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम है, वेरी गुड। बट हमारे लिए, अपने लिए क्या, सेल्फ अपने लिए क्या, वो तो ठीक है एग्जाम के लिए जो भी रहा, अपने लिए क्या है तो अपने लिए यही कर सकते हो। अपने आप को रिकॉर्ड करो, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मे भी लोगों को पसंद नहीं है, एनालाइज करो। बहुत लोग ऐसे, कोल्ड कॉल तो हर कोई नहीं करेगा ना, बट यू हैव टू एनालाइज कि हाँ मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, मैं ये करता हूँ तो मुझे थोड़ा निगेटिव फीडबैक मिलता है। जो भी हो, वट एवर आई एम सेइंग कि कुछ भी अक्वायर करने के लिए ये एस्पेक्ट यूज होता है कि एनालाइज एंड गिव फीडबैक। ओके, तो तुम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्कूल का, तुम वो चीज़ पर काम कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, फिर इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है, इट टेक्स टाइम। सोचो एक एक परसेंट तुम करोगे तो ईयरली, ईयर एंड में तुम 366% बेटर होगे, क्योंकि तुम एनालाइज करते हो, फीडबैक देते हो, तो उसे इम्प्रूव करते हो। तो एनालाइजेशन और फीडबैक, कोई भी स्किल एक्वायर कर रहे हो, चाहे तुम कोडिंग कर रहे हो, चाहे तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे तुम हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे मेरे जैसा यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, कम्युनिकेशन पर ध्यान दे रहे हो, या फिर तुम अपने बिजनेस से आउटरीच कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हें एनालाइज एंड फीडबैक देना ज़रूरी है। उसकी एक और एग्जांपल समझ लो, यू आर गोइंग जिम, जिम जा रहे हो और सोचो आईना ही नहीं है वहाँ पर, देयर इज़ नो मिरर, देयर इज़ नो, मतलब तुम जा रहे हो 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो ट्रेडमिल पर, बट तुम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम पहले क्या थे, 3 महीने के बाद क्या हो, क्योंकि तुम आईना ही नहीं देख रहे हो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ठीक है, समझ रहे हो मैं पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम्हें पता चला कि शीशे में तुम देख रहे हो, हाँ मैं पहले ऐसे था, लोग ऐसे फोटो भी खींचते ना ऐसे थे तो वहाँ पर जाके देख रहे हो कि हाँ पहले मैं ऐसे था, नाउ आई एम, मेरा थिन हो रहा है, मेरी यहाँ की फैट्स कम हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे बाइसेप्स बन रहे हैं, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी हो,
तो तुम एनालाइज करोगे, हाँ मैं ये हो रहा हूँ, मेरा चेस्ट थोड़ा वो लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है यहाँ की, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी फैट ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे जॉ लाइन बनाने के लिए यहाँ पे फैट्स कम करना पड़ेगा, माउथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो तुम्हें एनालाइज किया हो तो यू आर गिविंग फीडबैक, ये डे टू डे लाइफ में करते हो, बट वहाँ पे जहाँ पर करना चाहिए और ज़्यादा उसे और बेटर होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मैं जब बोलता हूँ मेरे हाथ कितने, हैंड जेस्चर कितने हैं, मेरा माउथ कितना स्प्रेड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ एनालाइज करने के बाद उसको इम्प्रूव करना पॉसिबल होता है। डायरेक्टली इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यू डिडेंट एनालाइज। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम गलती क्या कर रहे हो तो तुम कैसे फीडबैक दोगे, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे। तो एनालाइज करना देन फीडबैक देना इज एसेंशियल टू अपग्रेड एनी स्किल आई बिलीव। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर माई साइड। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि कौन सी एक स्किल पर तुम एनालाइज और फीडबैक दे सकते हो। मेरा सुझाव यही रहेगा कि तुम कैसे भी दे सकते हो, नॉट मेरा जो तरीका है, तुम्हें कोई भी स्किल अक्वायर करनी है तो एनालाइज करो, जो तुम पहले पास मिस्टेक करते थे उसे देखो, एनालाइज करो कि कॉमन मिस्टेक क्या है, उसे रिफाइनमेंट करने की कोशिश करो। तो दिस इज हाउ आई थिंक यू हैव टू ग्रो।